सर मेरा नाम पंकज बजाज है और मैं एक छोटे से शहर कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, जहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया था। और एक छोटे से शहर से हम उभरे हैं और बड़े शहरों में भी हमने काम किया है। हमने मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली बड़े मेट्रोस में काम किया। तो एक चीज़ रियलाइज़ होती थी हमेशा भी यार, इस रीजन में इतना टैलेंट है, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, ये हर इंडस्ट्री में टॉप पे है। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, सिंगिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ के लोग लेके आते हैं। तो एक हमेशा से एक चीज़ रियलाइज़ हुई भी, कहीं ना कहीं हम जो स्टार्टअप कल्चर है, जो बिज़नेस कल्चर है, उसमें हम पीछे रह गए हैं थोड़ा बाकी मेट्रो से। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर बहुत आगे निकल गए हैं बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में। तो हमें ये था भी कुछ यहाँ से हम खड़ा करें, चंडीगढ़ से कुछ बनाएं और पूरे भारत के लिए बनाएं। तो एक सपना था और ऐसा बिज़नेस बनाएं जो एथिकल हो, जो लोगों के लिए हो, लोगों से बना हो। तो उसी मकसद से हमने सर एक ऑटोमोटिव लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम है रीफिनसर्व। और रीफिनसर्व जो है वो दो शब्दों से बना है, रीफाइनेंस सर्विसेज। तो रीफाइनेंस का शॉर्ट है रिफिन और सर्विसेज का शॉर्ट है सर्व, रीफिनसर्व। और इसमें सर हम टियर 3, टियर 2 सिटीज़, गाँवों पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ के लोगों को लेंडिंग का फॉर्मल एक्सेस काफ़ी लिमिटेड है और डीलर्स के पास भी बहुत लिमिटेड लेंडर ऑप्शंस हैं और ये सब ऑफलाइन है अभी तक। तो हम उसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, टेक के सॉल्यूशंस के थ्रू हम उनको सॉल्यूशंस देना चाह रहे हैं। तो हम डीलर्स, बैंकर्स, कस्टमर्स, इन पूरे इकोसिस्टम को कनेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू आवर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। और अभी तक सर रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि हमारी अप्रोच है कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर के लिए जो भी बेनिफिशियल है, जो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट बैंक बनता है, हम उसको वो सजेस्ट करते हैं। तो अभी तक रिस्पांस अच्छा है एंड होपफुली हम इसको स्केल करेंगे पूरे इंडिया में। एंड मैं चाहूँगा अंकुश जी भी कुछ अपना ऐड ऑन करें इसे। एक सर आप ये बताएं, आपने कहा कि ये रीजन हर चीज़ में नंबर 1 है। जी। पंजाब भी यहाँ पर आता है जी। तो सुसाइड में भी नंबर 1 है, उसकी वजह लोन है। जी। क्या जी। उसी कड़ी में एक और जी लोन चेन आ गई? सर, आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन उठाया। हमें भी ये बहुत रियलाइज़ होता था, क्योंकि पहले हमने बैंक्स में भी काम किया है, बैंक्स और एनबीएफसीज में। तो वहाँ जब हम कस्टमर्स को मिलते थे जिन्होंने हमसे लोन लिया होता और वो किस्तें नहीं दे पाते थे, तो कई बार हमने समझा भी वो बंदा गलत नहीं है, उसके आसपास के हालात ऐसे हो गए भी वो किस्तें दे नहीं पा रहा। उसकी इंटेंशन डिफ़ॉल्ट करने की नहीं थी, बट मजबूरन मान लो किसान है, फसल ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, उसके कंट्रोल की चीज़ नहीं थी, वो जान के नहीं वो करना चाह रहा था, बट उसके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई भी उसकी किस्तें टूट गई। और जब हम ऐसी स्टोरी सुनते थे भी कस्टमर के घर में ऐसा हो गया, कुछ लोग जैसे आपने बताया इतना कठिन कदम उठा लेते थे, फिर हम देखते थे कई लोग स्ट्रेस के कारण नशे में पड़ जाते थे। तो ये प्रॉब्लम हमने ग्राउंड पे देखी है, इसलिए हमने कहा सर हमारी अप्रोच कस्टमर फर्स्ट है। इसलिए हम कस्टमर को वो सॉल्यूशन देना चाहते हैं जहाँ पे उसको कम से कम रेट लग रहा है। सर कस्टमर क्या है, डेट में क्यों फंसता है वो, क्योंकि उसको ब्याज इतना ज़्यादा लगा देते हैं लोन देने वाले भी, वो उसी जाल में फंस जाता है। तो हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम कस्टमर को जो लोएस्ट रेट लग सकता है हम उसको वो दिलवा रहे हैं, ताकि उसको कभी ऐसी मुसीबत ना पड़े। नहीं, लोवेस्ट रेट नहीं, जब कुदरती आपदा होती है तो उसमें तो वो कुछ भी नहीं दे पाता। सर ये है, ये बात आपकी ठीक है। उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आए? सर देखिए, उसमें हम ये है टाइम पीरियड बढ़ाने का या कुछ? सर वो बैंक्स की पॉलिसीज़ रहती हैं। अभी तक क्या है, हम अपनी बुक्स पे लैंड नहीं कर रहे हैं। तो जो ये लोन दे रहे हैं हम वो हम अपनी किताबों पे नहीं दे रहे हैं। हम एनबीएफसी नहीं है, हम बैंक नहीं है, हम एक प्लेटफॉर्म है, एक फिनटेक है। हम कस्टमर और बैंक्स को कनेक्ट करते हैं। तो वो डिसीज़न हमारा नहीं रहता, वो बैंक्स का रहता है। बट ऑफ कोर्स अगर किसी कस्टमर की सिचुएशन ऐसी है भी वो डिफ़ॉल्ट करना नहीं चाहता, बट वो सिचुएशन आसपास की ऐसी वो फंस गया है, तो हम कोशिश करेंगे भी जो एमिकेबली कस्टमर के लिए भी एक सोल्यूशन हो सके और बैंक का भी पैसा आ सके, तो वो हम मीडिएट करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रोसेसिंग फीस भी है? सर वो बैंक्स की जो रहती है वही है, हम अपनी तरफ से कुछ चार्ज नहीं करते हैं। हमारी कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई कमीशन हम कस्टमर से नहीं लेते। जो भी बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन है हम उसी को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आपको चाहिए, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा, उसको कोई देना चाहेंगे आप, कोई कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? तो सर वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ रही है, चाहे वो पैन इंडिया लेवल पे पॉलिसीज़ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, वो बहुत अच्छी हैं। और लकीली हम तो यूटी में आते हैं, तो दो गवर्नमेंट की हम कैपिटल में बैठे हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है। थोड़ा एक ये है सर, अगर एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और हो जाए तो वो बहुत हमें सपोर्ट करेगा। अगर एक कोई सिंगल विंडो बन जाए, सर जस्ट एक सजेशन है,
अगर एक कोई सिंगल विंडो बन जाए स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें उनका सभी तरीके का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जीएसटी है, एमएसएमई है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट है अगर चाहिए, तो जितने भी सर्टिफिकेशन उनको चाहिए होते हैं, लेबर लॉज हैं, अगर वो सिंगल विंडो बन जाए अगर स्टार्टअप्स के लिए, तो सर बहुत इनकरेजिंग रहेगा। वो जो प्रोसेस जो 6 महीने 1 साल हमें लग जाते हैं उस आइडिएशन को ग्राउंड पे लाने में, शायद वो बहुत जल्दी हम लेके आ सकते हैं और बहुत फास्ट काम हम कर पाएंगे। तो ठीक है। बिलोंग करता हूँ और मैं कंपनी में COO हूँ। तो ये दसो कि ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲਰ ਟਾਊਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ बिल्कुल ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 2011 ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ HDFC ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਲੇਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो मेरा नाम वंश है, वंश ग्रोवर। तो मैं भी बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ। एंड जब मैंने अपना कॉलेज किया था तो मैंने भी कॉलेज के बाद अपना बीटेक आईटी किया है, तो मैं टेक के लिए जा रहा था। बट जब उसके बाद मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा था, तो जब मैंने रिफिनसर्व के बारे में सुना, तो इनका जो सॉल्यूशन है, जिस चीज़ के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो हमारे सर हैं, को फाउंडर हैं अपने अंकुश सर और अपने फाउंडर पंकज सर, तो इन दोनों के बारे में जब मैंने पढ़ा, इनका बैकग्राउंड देखा, तो एक्चुअली एक कॉलेज से निकलने के बाद जो एक फ्रेशर को सबसे पहले मेंटरशिप चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, कि उसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है आजकल। अपनी जो जनरेशन है उनको एक अच्छे पाथ पे ले जाने के लिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों के अंडर गाइडेंस में रह के मैंने जब इसको ज्वाइन किया, तो ऑफ कोर्स मैंने इसका वेबसाइट पे काम किया है और जितनी भी लिस्टिंग है उसके लिए काम किया है। ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि डिजिटली हम लोग एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे टायर 2 में 3 में, बट पहले पेटीएम भी ऐसी था। जब पेटीएम आया था, गूगल पे आया था, तो तब लगता था कि यार कोई भी डिजिटली ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बट वो एक्चुअली जब हम उस पर काम करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, धीरे धीरे हम भी सीखते हैं, सब ह्यूमन ही है। तो वो सीखने के बाद जब वो चीज़ जाएगी, वो एक कस्टमर के बेनिफिशियरी होती है। वो जब कस्टमर यूज़ करेगा, वो ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसके बाद वो चीज़ें उनके लिए ही काम करेगी। तो मैं फाउंडर्स ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा डायरेक्ट एक्सेस दोनों फाउंडर्स के साथ है। एंड मैं वेबसाइट पे काम करता हूँ और टेक पे काम करता हूँ, और हमारी टेक्नोलॉजी कस्टमर के लिए ही है और कस्टमर को ईजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए है।